Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम लोग लाइव मॉक डिस्कशन जो कि एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ 2021 की लाइव डिस्कशन जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, रीजनिंग की, जो कि हमारी क्लास डेली होती है मंडे टू सैटरडे 10:30 AM। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी अपकमिंग बैचेस है वो है 17 नवंबर और 24 नवंबर की। ये सारी अपकमिंग बैचेस हैं, आप चाहे तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, टाइमिंग उनके साथ दी गई है और ये बाइलिंगुअल बैचेस होंगी। और अगर आपको ज्वाइन करना या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस साइट पर विजिट कर सकते हो www.mahindras.org। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन, तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 1.5 मिनट है, 3 क्वेश्चन है आपके सामने। 1.5 मिनट है, 3 क्वेश्चन है। जस्ट ट्राई। ट्राई। चलिए टाइम अप। देखिए पहला क्वेश्चन बोलता है इफ 2 इज एडेड टू फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। सबसे सीधा चीज है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर हम बात बोलना चाहेंगे तो सब सारे डिजिट्स को ऐड करोगे तो वो डिविजिबिलिटी रूल, अगर उनकी एडिशन सबका सम जो है 3 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल है। अब यहाँ लेकिन 2 को ऐड करना है फर्स्ट डिजिट के साथ, तो कुछ नहीं करना है, सबको ऐड करो, उसमें 2 ले लो, 18 + 2 20 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। 5 2 7 8 2 10 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 10 या 14 15 16 होगा, ये भी नहीं होगा। 8 5 13 और 3 16 17 18 ये हो जाएगा, है ना। 9 और 6 15 2 17 18 19 ये भी नहीं होगा। तो ऐसे कितने नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है जो 3 से डिविजिबल होंगे अगर जिसके फर्स्ट डिजिट के साथ 2 को ऐड कर दिया जाए। नेक्स्ट, अगर सारे डिजिट्स को, है ना, इफ ऑल द डिजिट्स in each of the numbers are arranged in descending order within the number, तो which of the following will be the highest number in the new arrangement of numbers। तो हाईएस्ट नंबर पूछा है। अगर आप सारे डिजिट्स को विद इन नंबर अरेंज करते हो डिसेंडिंग में, तो देखो ये 8 से शुरू होगा, ये 5 से होगा, ये 7, ये 8 और ये 9 से। तो हमसे यही पूछा है ना, हाईएस्ट कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली 296 होगा। तो आंसर 296। ठीक है, नेक्स्ट, what will be the resultant number if the second digit of second lowest number is divided by third digit of the highest number। second digit of second lowest number हमारा कौन सा है, 385, इसका थर्ड डिजिट यानी कि 5 है ना। सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड लोएस्ट नंबर, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 8। ठीक है, डिवाइड बाय थर्ड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 684, उसके थर्ड डिजिट यानी कि 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आई, 2। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी सी ए। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए इन दो को सॉल्व कीजिए जल्दी से।
ट्राई ट्राई ट्राई। ये क्वेश्चन है विद इन मिनट हो जाना चाहिए, मतलब 30 से 40 सेकेंड आराम से, बस आराम से हो जाएगा। टाइम अप। देखिए बोलता है क्या, 1 को ऐड किया जाए फर्स्ट डिजिट से और 2 को ऐड किया जाए लास्ट डिजिट से, ठीक है, हर नंबर के। तो पूछा सेकंड हाईएस्ट बताइए। पहले तो ये देखिए, ये ध्यान रखिए कि हाईएस्ट किससे पता चलता है, फर्स्ट डिजिट से। तो फर्स्ट डिजिट में 1 ऐड करा है, पहले हाईएस्ट कौन है 684, सेकंड हाईएस्ट 512। अब बताइए सब में 1 1 ऐड भी कर देते हो तो भी तो 512 ही सेकंड हाईएस्ट रहेगा ना। तो आंसर क्या हो गया 512। इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या बोलता है, इफ ईच नंबर एंड फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, हर नंबर में फर्स्ट और सेकंड डिजिट को क्या कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, देन विच विल बी द हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट कौन होगा, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड डिजिट इंटरचेंज कर रहे हो ना, तो जिसका सेकंड बड़ा होगा वही हाईएस्ट होगा। तो ऑब्वियसली 9 सबसे बड़ा है तो 296 हाईएस्ट बना देगा। तो आंसर ए हो जाएगा। सो ई ए, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है इनइक्वलिटी। चलिए 4 क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। डायरेक्ट ही है, जल्दी से, कुछ कॉमा भी है, मिक्स है डायरेक्ट एंड कॉमा। जल्दी से बताइए क्या होगा। देखते हैं 30 सेकंड में 3 क्वेश्चन भी कर लेते हो कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखिए जी और के, सी एन डी, पी और टी, पी इज ग्रेटर देन टी, सही है, ओनली 2। के और आई, सी एन डी हो जाएगा। एच और एल, एच इज ग्रेटर इक्वल टू एल, सिर्फ ग्रेटर है, ये भी रॉन्ग। तो इसका तो हो गया ओनली 2, मतलब ऑप्शन बी, है ना। इसमें दोनों ही रॉन्ग है, इधर और का कोई चांस है, नो। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही रॉन्ग है, तो आंसर डी हो जाएगा। जी और ओ, जी इज ग्रेटर देन ओ, सही है। जी और के, जी इज ग्रेटर इक्वल टू के, सिर्फ ग्रेटर है, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ओनली 1 फॉलोज, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं सी एंड आर। तो देखिए टी और जे की बात करते हैं पहले, है ना। टी और जे को आप कैसे जोड़ सकते हो, सबसे पहले ये देखिए कि टी और जे को जोड़ने के लिए टी इज ग्रेटर देन एल, है ना, और जे हमारा है आर से रिलेटेड, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। चलिए इसको जोड़ते हैं, जे ग्रेटर इक्वल टू आर, आर लेस देन सी, और सी जो है वो ग्रेटर इक्वल टू टी है। तो ये अगर देखा जाए तो सी एन डी हो रहा है, तो गलत हो जाएगा। आर और के को जोड़ते हैं तो ये एक है और ये एक है, इसमें तो कॉमन है नहीं, ये वाला आर को लेते हैं। चलिए सी ग्रेटर देन आर और सी ग्रेटर इक्वल टू के, ये भी सी एन डी हो गया, ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बी डी ए डी, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जल्दी से, ये 6 फ्लोर्स है, जल्दी से 2 मिनट नहीं देंगे, सिर्फ आपको 40 सेकेंड देंगे, ठीक है। चलिए इसको 1 मिनट देते हैं, चलिए जल्दी से इसको बनाइए और आंसर कीजिए।
फास्ट फास्ट फास्ट। चलिए, काफी ज्यादा ही टाइम ले लिया है ना। तो इसको देखते हैं, 6 फ्लोर है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन भी है, एक ही क्वेश्चन भी है। इजी पजल देगा तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, यही है पीओ में, है ना। अब देखो, लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है, ये तो बोल ही दिया है। ओ लिव्स 3 फ्लोर्स अबव पी, मतलब ये कि ओ और पी के बीच में 2 फ्लोर्स है, ठीक है। ओनली 1 फ्लोर इज बिटवीन पी एंड क्यू। एम लिव्स 2 फ्लोर्स अबव क्यू, एम क्यू से 2 फ्लोर अबव है, मतलब बीच में एक ही फ्लोर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्यू से एक फ्लोर छोड़ के नीचे पी आएगा, है ना। यही तो हुआ, एम एक फ्लोर छोड़ के क्यू, और क्यू और पी के बीच में एक है, तो इसका मतलब पी नीचे आएगा। पी से 2 फ्लोर छोड़ के ऊपर कौन आना था, ओ को आना था, तो ये ओ हो गया। 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। अब बोलता है कि द नंबर ऑफ पीपल लिव्स बिटवीन एम एंड ओ इज 1 लेस देन एल एंड एल, ठीक है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, देखो, एम ओ क्यू एक गैप पी, दूसरा एम ओ एक गैप पी, ठीक है। फिर क्या बोलता है, एम और ओ के बीच में जितने लोग रहते हैं, एक कम रहते हैं, किसके बीच में, एल और एन के बीच में। वेट वेट वेट, एम लिव्स 2 फ्लोर अबव क्यू, तो एक का गैप आया, ठीक है। पी और क्यू के बीच में एक फ्लोर का गैप है, तो पी और क्यू के बीच में एक फ्लोर का गैप, ठीक है। तो मतलब एम अबव है क्यू से, तो पी बिलो आएगा, है ना। अब देखो, 1 2 3 4 5 हो चुका है। फिर बोलता है कि ओ जो है पी से 3 फ्लोर अबव है। 3 फ्लोर अबव का मतलब क्या हो गया, 3 फ्लोर अबव का मतलब हो गया 2 का गैप होना चाहिए, है ना, ओ और पी के बीच में। तो 2 का गैप करके ओ बैठ गया, मतलब एम के ठीक नीचे बैठा। अब बोलता है नंबर ऑफ पर्सन वन इज 1 लेस देन बिटवीन एल एंड एन, तो मतलब कि एम और ओ के बीच में कोई नहीं है, तो इसका मतलब है एल और एन के बीच में 2 होने चाहिए, है ना। तो यहाँ तो ये वाला गया, एल और एन, एल अबव एन है, एल और एन तो आराम से बैठ गया, है ना। तो पूछता है क्या थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन, मतलब एल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज दिए गए हैं, ठीक है, फ्रूट्स दिए गए हैं और पर्सन दिए गए हैं, 3 वेरिएबल्स है। तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए।
चलिए जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मंडे टू संडे है ना, तो पहले एक काम करेंगे, डेज को बिठा लेंगे, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट फ्रूट्स हैं, तो इसको पहले पर्सन और फ्रूट ना देखेंगे, पॉसिबिलिटी आएगी, इसलिए लाइन खींच लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए, बोलता है क्या, डिफरेंट फ्रूट्स भी हैं। बी अटेंड 3 days बिफोर द वन हु लाइक्स वाटरमेलन। जिसको भी वाटरमेलन पसंद है उससे 3 दिन पहले, मतलब 2 छोड़ के, बी है, ठीक है। एटलीस्ट 2 person अटेंड बिफोर बी, बी से पहले कम से कम 2 लोग होंगे। तो कम से कम 2 लोग की अगर हम बात करते हैं तो 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा। बी यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 छोड़ के वाटरमेलन आ सकता है, बी यहाँ, मतलब 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास बी की है। तो अगर हम बी को यहाँ लेते हैं तो 1 2 छोड़ के वाटरमेलन इधर आ जाएगा, है ना। और उसके बाद बी को अगर इधर लेते हैं, 2 छोड़ के वाटरमेलन इधर आ जाएगा, ठीक है। 3 लोग हैं बी और सी के बीच में, ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, 1 2 3, सी इधर आ जाएगा। बी यहाँ 1 2 3 पॉसिबल नहीं, 1 2 3 पॉसिबल ही नहीं है। लो ये वैसे ही चला के आपका, है ना। आगे चलिए, ओनली 1 person हु लाइक्स कीवी अटेंड इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स एप्पल, यानी कि द वन हु लाइक्स कीवी अटेंड इमीडिएटली आफ्टर एप्पल। अच्छा, एप्पल के इमीडिएट बाद कीवी आएगा, ठीक है, लिख लिया। बी नीदर लाइक कीवी नॉर एप्पल, बी का ना कीवी होगा ना एप्पल होगा, ठीक है। कीवी एप्पल यहाँ नहीं आएगा तो ये 2 जगह आ सकता है, ऊपर के 2 जगह आ सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है। इसलिए दोनों में से किसी, कोई भी किसी को भी नहीं पसंद है। बनाना 2 days बिफोर डी, डी से 1 दिन पहले बनाना, ठीक है। बोलता है क्या, डी नीदर लाइक वाटरमेलन नॉर कीवी, डी वाटरमेलन तो पसंद करेगा नहीं और डी को भी कीवी पसंद नहीं है, ठीक है। ए अटेंड इमीडिएटली बिफोर एफ, ए एफ के इमीडिएटली पहले है, ठीक है। ए डज नॉट अटेंड ऑन मंडे, अब ए मंडे है नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ए और एफ तो ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे भी आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी आ सकता है, ठीक है। ये पता चल गया कि मंडे को ए नहीं बैठेगा, ठीक है। जी नाइदर लाइक बनाना नॉर मैंगो, जी का बनाना भी नहीं है और मैंगो भी नहीं है। सी नीदर लाइक मैंगो नॉर गुआवा, सी का मैंगो भी नहीं है और गुआवा भी नहीं है। दैट्स इट, बस इतना ही हमारे पास हिंट था। अब हम ये काम कर सकते हैं, अब पॉसिबिलिटी अगर सोचे तो किसको लेके चल सकते हैं अगर हम, तो जैसे कि ए और एफ मान लेते हैं, एक जगह ए और एफ को हम चलो यहाँ बिठा लेते हैं, एक जगह ए और एफ को हम यहाँ बिठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ बी आ जाए, यहाँ पे सी आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे वाटरमेलन, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमको क्या बोला चाह रहा है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमको क्या बोल रहा है, सीधी सी बात है, बनाना एक छोड़ के डी आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं बनाना, अच्छा एप्पल और कीवी भी आना चाहिए इमीडिएट में, तो एप्पल और कीवी ये दोनों भी हो सकते हैं, अभी भी एप्पल और कीवी ऊपर वाले दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। सेम चीज यहाँ भी है ना। नेक्स्ट ए और एफ तो हो गया, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्या, बनाना एक छोड़ के डी। अब बनाना अगर हम देखें, यहाँ बनाना एक छोड़ के डी आ नहीं सकता है, बनाना एक छोड़ के डी आ सकता है, तो यहाँ तो पॉसिबल यही है, बनाना एक छोड़ के डी। इसमें देखते हैं, बनाना एक छोड़ के डी आना चाहिए, है ना। टॉप पे बनाना एक छोड़ के डी नहीं आ सकता, यहाँ बनाना एक छोड़ के डी नहीं आ सकता, ये बनाना तो डी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ डी आया, ओके। अब हमें चाहिए एप्पल और कीवी, है ना, इमीडिएट में चाहिए एप्पल और कीवी। अब इसका मतलब है कि डी का एप्पल और ए का कीवी हो सकता है,
इसमें चले एप्पल और कीवी, तो एक ही पॉसिबिलिटी है एप्पल और कीवी का, क्योंकि बी को तो दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, जी। जी को तो बनाना पसंद है नहीं, तो यहाँ तो जी टॉप पे चला जाएगा, बचा कौन, ई। इसमें देखते हैं जी और ई बचा है, तो जी का बनाना भी नहीं, मैंगो भी नहीं, तो कोई भी हो सकता है वैसे तो, जी और ई। ठीक है, अब आते हैं फ्रूट्स पे। बी के बाद दो छोके, वाटरमेलन तो आ ही चुका था। फ्रूट्स में देखा जाए तो सी का मैंगो भी नहीं, गुआवा भी नहीं, तो मैंगो और गुआवा किसका हो जाएगा, जी और बी का। लेकिन जी का मैंगो नहीं है, तो जी का गुआवा कर सकते हैं हम, और बी का मैंगो कर सकते हैं। इधर वही चले, तो सी का ना मैंगो होगा ना गुआवा होगा, तो मैंगो गुआवा इन्हीं दोनों में से किसी का होगा, लेकिन किसका होगा नहीं पता। नॉट श्योर है ना। अब फ्रूट में देखा जाए तो एक ही बचा हुआ है जिसके बारे में नहीं बोला गया, ऑरेंज। तो इसमें तो सी का ऑरेंज हो गया, लेकिन इसमें भी सी का ऑरेंज ही है, बट लेकिन इसमें जी और ई की पोजीशन नहीं पता, मैंगो गुआवा की नहीं पता, इसी वजह से ये पॉसिबिलिटी कैंसिल, और ये वाला आपका करेक्ट। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, तो जल्दी से इन 3 क्वेश्चन के आंसर बताइए। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड डे डिड ए अटेंड द मीटिंग। ए किस दिन अटेंड कर रहा है, फ्राइडे। कौन सा ट्रू है, एप्पल डी, ये तो ट्रू है। ऑप्शंस हमारे ज्यादा हो सकते हैं ना, वाटरमेलन सैटरडे, ये भी ट्रू है। वेडनेसडे डी, नहीं। ऑरेंज ई, नहीं। तो फर्स्ट टू है ना, 1 एंड 2, ऑप्शन सी। फ्राइडे को किसने मीटिंग अटेंड किया, ए ने, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इन दोनों का आंसर जल्दी से बताइए। फास्ट फास्ट फास्ट। हाउ मेनी पर्सन अटेंड बिफोर द वन हु लाइक्स बनाना। बनाना से पहले कितने लोगों ने अटेंड किया है, सिर्फ एक ही जन ने, है ना, तो 1। जी को कौन सा फ्रूट पसंद है, तो जी को गुआवा पसंद है। चलिए नेक्स्ट, सर्टेन नंबर, जल्दी से इसको बनाइए। फास्ट फास्ट फास्ट। फास्ट 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 फास्ट। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, और सारे लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई।
फास्ट 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 फास्ट। टाइम अप। चलिए, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ए और बी एंड पे बैठे हैं। ठीक है, सब लोग साउथ फेस कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता है कि कितने लोग बैठे, लेकिन हाँ ये कंफर्म हो गया है कि ए और बी में से एक जन एंड पे बैठे हैं। ठीक है, अच्छा एफ ए के लेफ्ट साइड में बैठा है, तो सीधी सी बात है कि ए साउथ फेस करेगा तभी ए के लेफ्ट में एफ आ पाएगा, तो यहाँ पे बी बैठा है इसका मतलब। ठीक है, ए और एफ के बीच में 3, 1 2 3, एफ आ जाएगा। देन 4 पर्सन बिटवीन जी एंड बी, 1 2 3 4। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में जितने भी लोग बैठे होंगे वो 2 ज्यादा है, किससे? एफ के राइट में जितने हैं। अब एफ के राइट में मतलब 1 2 3 4, 4 है, तो जी और एफ के बीच में 6 होंगे। ठीक है, लो पर्सन कंप्लीट। सी एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड बी, अब एफ और बी ये रहे, इनके एग्जैक्टली बीच में सी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 1 2 3 4 5 छोड़ के यहाँ पे सी है ना, इधर भी 5। ठीक है, सी और डी के बीच में कितने लोग? 3 लोग, 1 2 3, डी इधर भी आ सकता है, 2 3, डी इधर भी आ सकता है। ठीक है, डी और एच के बीच में 2 लोग, एच यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, अगर यहाँ होगा तो 2 छोड़ के एच नहीं आ पाएगा, तो इसका मतलब डी कंफर्म। अब एच फिर वही चीज, एच यहाँ भी जा सकता है, एच यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, सी देन बोलता है 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एच, 3 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड डी, एच और ई के बीच में 3 लोग। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, अब देखिए एच यहां बैठेगा तो 1 2 3 ई बैठ सकता है, और अगर हम एच को यहां लेते हैं तब यहाँ पे, तो 1 2 3 तभी ई आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पहले ये देख लेते हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में जितने लोग बैठेंगे 1 लेस देन पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ है। एफ के राइट में कितने? 1 2 3 4 है, तो ई के लेफ्ट में 3 होने चाहिए, 1 2 3, मतलब ई यहीं आएगा। अगर ई यहाँ आया तो 1 2 3, तो एच यहीं आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जे इमीडिएट नेबर है ए का, जे इधर आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आई इज इक्वल टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में 1, तो आई के लेफ्ट में भी 1, बस खत्म। ठीक है, बस चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिए जल्दी से फास्ट इसका आंसर बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग एग्जैक्टली मिडल ऑफ द रो, एग्जैक्टली मिडल में कौन है? तो अगर रो में कितने लोग थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 है, तो आपको करना क्या है? आपको 8% बांट देने हैं, 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला है एग्जैक्टली मिडल में। अब ऑप्शन से चलिए, सी तो है नहीं, सेकेंड टू द सेकेंड राइट पर्सन ऑफ सी, बिल्कुल सही है ना, तो यहाँ पे बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, कितने पर्सन है रो में? अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है, तो रो में बात करें तो कितने पर्सन निकले थे? 17 ना, 2 क्वेश्चन 30 सेकेंड में आराम से हो गया। नेक्स्ट,
हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड डी, आई और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं। तो नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, find the number of persons sits to the right of D and the number of persons sits to the left of E respectively। पहले D के राइट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ E के लेफ्ट में 1 2 3 है, तो 6 और 3 मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं फ्लक्स। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको बनाइए। ओके, ओनली अ फ्यू टेबल आर चेयर। ठीक है, सम चेयर, ओनली फ्यू टेबल आर चेयर मतलब कुछ टेबल चेयर नहीं भी है। सम चेयर आर बेड, ओनली फ्यू डेस्क आर बेड, नो टेबल आर बेड। टेबल तो यही है, बेड तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ऑल चेयर बिंग टेबल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा चेयर टेबल हो सकता है? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि पूरे टेबल का पूरे बेड से नेगेटिव हो गया ना, तो चेयर का जो ये पार्ट है वो तो बेड में है, तो पूरा चेयर कभी भी टेबल नहीं बन सकता। ठीक है, ऑल डेस्क कैन बी चेयर, पूरा डेस्क चेयर बन सकता है। अगर हम बात करें, बिल्कुल पूरा डेस्क जो है वो आपका चेयर जरूर बन सकता है। क्यों? क्योंकि चेयर का डेस्क के साथ रिलेशन हमें नहीं पता है ना, इसीलिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, क्योंकि देखो डेस्क का नेगेटिव तो बेड के साथ है और चेयर का बेड के साथ तो कोई नेगेटिव है नहीं, है ना, तो इसलिए डेस्क तो चेयर, पूरा का पूरा डेस्क चेयर के रेस्ट पार्ट में तो जा ही सकता है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चलिए इसका बताइए। टाइम अप। ऑल सम फैन आर लाइट। ठीक है, फिर नो लाइट आर बल्ब, नो लाइट आर बल्ब। ठीक है, सम बल्ब आर टेलीविजन, मतलब पूरे बल्ब का पूरे लाइट के साथ नेगेटिव। देन ऑल टेलीविजन कैन नेवर बी लाइट, पूरा का पूरा टेलीविजन कभी भी लाइट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि टेलीविजन का कुछ पार्ट बल्ब में है और बल्ब तो कभी लाइट नहीं होगा, तो ये एकदम सही बोल रहा है। कैन नेवर बी डेफिनेट होता है। सम फैन बिंग बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फैन बल्ब हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी, बिल्कुल फैन का जो बाकी पार्ट है वो तो बल्ब हो ही सकता है, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 एंड 2 फॉलो। नेक्स्ट आते हैं, चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए कोई बात नहीं, टाइमर नहीं है, जस्ट ट्राई।
फर्स्ट, चलिए देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। 8 बॉक्सेस हैं, वन अबव अनदर, ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स है, बॉटम वाला 1 है, पहले ही बोल रहा है, तो हमको भी नंबरिंग कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके। अब बोलता है कि बनाना इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव एप्पल। बनाना जो है इमीडिएटली अबव है एप्पल, ठीक है। जस्ट नोट डाउन करिए। 3 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में 3 बॉक्स है। स्ट्रॉबेरी केप्ट इन डब्लू, मतलब डब्लू में क्या है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। 2 बॉक्सेस पपाया एंड मैंगो, पपाया एंड मैंगो के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। मैंगो केप्ट अबव पपाया, मतलब मैंगो पहले है, फिर 2 बॉक्स, फिर पपाया, ठीक है। बॉक्स टी कंटेन्स ग्रेप्स, बनाना केप्ट अबव ऑरेंज, बनाना ऑरेंज के अबव है, बट कितना अबव नहीं पता, ठीक है। एस डज नॉट कंटेन मैंगो, एस में मैंगो नहीं है। द बॉक्स विच कंटेन एप्पल इज प्लेस्ड इन एन इवन नंबर पोजिशन, ठीक है। तो एप्पल जो है वो इवन पे है, पहली बात, ठीक है। एप्पल इवन पे है, और फिर क्या बोलता है, इवन पोजिशन अबव बॉक्स 3। अच्छा, 3 के अबव इवन पोजिशन, अबव इवन यानी 4 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है ना। तो अगर हम 4 और 6 की बात भी करते हैं, तो एप्पल को अगर हम 4 पे रखते हैं, तो एप्पल के इमीडिएटली अबव बनाना आ जाएगा, है ना। और दूसरा 6 पे भी जा सकता है, तो एप्पल के इमीडिएटली अबव बनाना, ठीक है। अब बनाना ऑरेंज के भी अबव है, तो ऑरेंज इसके अकॉर्डिंग तो ऑरेंज इनमें से कहीं भी हो सकता है ना। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन पपाया एंड स्ट्रॉबेरी, पपाया और स्ट्रॉबेरी के बीच में 2 बॉक्स है, ठीक है। बनाना और यू के बीच में 1, यू का ऑरेंज है, ठीक है। क्यू इज केप्ट एट टॉप पोजीशन, क्यू टॉप पे है, ठीक है। ऑरेंज की इमीडिएटली बिलो कौन है, ग्रेप्स, जो कि टी है, टी है, ठीक, ओके। 1 बॉक्स बिटवीन वी एंड एस, वी और एस के बीच में 1 बॉक्स, ओके। देखिए अब क्यू बैठ गया है, तो हमको तो पता है ना कि क्यू और आर के बीच में 3 बॉक्सेस आनी चाहिए, तो क्यू ये रहा, 1 2 3, आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट हमको क्या पता है, आर से तो कोई हिंट है नहीं हमारे पास। अच्छा, डब्लू स्ट्रॉबेरी जहां भी बैठेगा उसके और पपाया के बीच में 2 आने चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि पपाया जहां भी बैठे उसके ऊपर 2 छोड़ के मैंगो भी होना चाहिए। तो अगर पपाया यहाँ बैठाते 2 छोड़ के ऊपर मैंगो नहीं आ सकता,
यहाँ भी पपाया नहीं आ सकता, यहाँ पपाया रखते हैं तो 2 छोड़ के अबव मैंगो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, और दूसरा चीज, पपाया और स्ट्रॉबेरी के बीच में भी 2 होने चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। पपाया ऐसी जगह बैठना है कि जिसके ऊपर 2 छोड़ के मैंगो आना चाहिए और नीचे 2 छोड़ के स्ट्रॉबेरी आनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो पपाया को अगर आप यहाँ बिठाते हो, ऊपर 2, ये पपाया होता है तो ऊपर 2 छोड़ के मैंगो आ सकता है ना? ठीक है। और पपाया के नीचे 2 छोड़ के स्ट्रॉबेरी आ सकता है। ठीक है, अब इधर चलते हैं। अगर पपाया को यहाँ पे बिठाते हैं तो भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ बिठाते हैं तो भी 2 का गैप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमको पता है डब्लू का स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी तो ऐसे भी बैठ चुका है, तो ये डब्लू आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, फिर हमको पता है ऑरेंज के इमीडिएटली नीचे टी आना चाहिए। ठीक है, ऑरेंज को ऐसी जगह बिठाओ जिसके इमीडिएटली नीचे टी बैठ जाए, और ऑरेंज का लिंक क्या था, बनाना, है ना? ऑरेंज बनाना के नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ऑरेंज इमीडिएटली बिलो टी, ये एक पॉसिबिलिटी है ना? और ठीक है, ऑरेंज के इमीडिएटली बिलो टी, स्ट्रॉबेरी 2। ठीक है, अच्छा पपाया इधर है तो पपाया तो इधर भी आ सकता है ना? हम्म, बनाना प्ले इमीडिएटली, ओह सॉरी, गड़बड़ की, गड़बड़ हो गया, रुकिए 1 सेकेंड। हाँ, ये पे गलती की है, बनाना इधर आता। ठीक है, तो हम इजीली पपाया, है ना? तो फिर पपाया को हम 4 पे रख सकते थे, 2 छोड़ के ऊपर कौन आएगा पपाया से, मैंगो आ जाए, नहीं सॉरी, तो मैंगो टॉप पे नहीं जाएगा ना। 2 छोड़ के यहाँ मैंगो आ गया, और 2 छोड़ के नीचे स्ट्रॉबेरी आ गया, स्ट्रॉबेरी डब्लू का हो गया। ठीक है, पपाया और स्ट्रॉबेरी हो ही गया। ओके, देन अगर हम बात करें ऑरेंज के इमीडिएटली नीचे कौन आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो यहाँ तो ऑरेंज अब यही पॉसिबल है, सॉरी, ऑरेंज इसके इमीडिएटली नीचे टी, टी का क्या है, ग्रेप्स। अब फ्रूट में देखा जाए तो एक ही बचा हुआ है, फिग। ठीक है, अब बच गए पर्सन्स, तो पर्सन्स की अगर हम बात करें तो देखिए, अब वैसे भी देखिए बनाना के नीचे ही ऑरेंज है कहीं ना कहीं, है ना? ओके, पर्सन्स बच गए, वी और एस के बीच में एक होना चाहिए। ठीक है, एस का मैंगो नहीं होगा, ये भी है, एस यहाँ नहीं होगा, वी और एस के बीच में एक जन, अब वी पहले या एस पहले ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, अच्छा यू का ऑरेंज था ना, बनाना और यू का ऑरेंज था, तो ऑरेंज यू हो जाएगा। ठीक है, तो वी और एस, अब मैंगो भी तो वी हो सकता है, बिल्कुल। देन हमको पता है पाया एप्पल। ठीक है, देयर इज वन बॉक्स बिटवीन वी एंड एस, तो वी और एस के बीच में एक बॉक्स। ओके, क्यू इज केप्ट एट टॉप पे। ठीक है, इमीडिएटली बिलो ग्रेप्स, इमीडिएटली बिलो ऑरेंज है। अच्छा, कोई चीज है, 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्यू एंड आर। ओके, क्यू और आर के बीच में 3 चाहिए ना, 1 2 3, आर इधर आता। अब आराम से हम वी और एस को बिठा सकते हैं, तो वी इधर और एस इधर, अब एक ही कोई बच गया है, कौन बचा, पी, पी इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, चलिए फटफट आंसर कीजिए। हाउ मेनी फ्रूट बॉक्सेस आर देयर बिटवीन द बॉक्स कंटेनिंग फिग एंड ग्रेप, फिग और ग्रेप के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज केप्ट इन द बॉक्स 5, सॉरी बॉक्स वी, बॉक्स वी में कौन है, मैंगो है।
ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स प्लेस्ड इमीडिएटली अबव पपाया। पपाया के ठीक ऊपर कौन सा बॉक्स रखा हुआ है? पपाया के ठीक ऊपर अगर हम बात करें, एस बनाना है ना, तो बनाना आप मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में कौन है? एस बनाना, तो बी, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन एप्पल इन इट। एप्पल किस में है? पी, बॉक्स पी, ठीक है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और कल से मिलेंगे हम फिर से लाइव सेशन में, ओके। चलिए थैंक यू एंड हैप्पी छठ पूजा टू ऑल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.